अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं सब के सब अच्छे होंगे। फिर से एक मर्तबा आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आज सारे लोगों के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली टूटती है, हमारी मोहब्बत छूट जाती है और जिसकी वजह से दोस्ती नफरत में बदल जाती है। लेकिन आखिरकार लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिर वो बीमारी और वो रीज़न क्या है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की बीमारी आती है। दो तरह की बीमारी, एक बीमारी जिस्मानी बीमारी होती है, जिसे हम और आप देखते हैं क्या, उसे महसूस कर लेते हैं। बुखार है, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, हादसा हो गया, छोटे मोटे चोट लग गए तो क्या है कि वहाँ पर जख्म क्या है कि वहाँ पर पड़ जाता है, तो हम और आप उसे देख लेते हैं। तो इन सारी बीमारियों को देखते हुए हम और आप क्या है कि डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं। एक ये बीमारी हुई और दूसरी बीमारी है दिल की बीमारी, रूहानी बीमारी होती है। इस रूहानी बीमारी को अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं। रूहानी बीमारी क्या है, दिल की बीमारी क्या है? कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, हसद है और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि चुगलखोरी है, गीबत है। इन सारी बीमारियों में अक्सर लोग आज क्या है फंसे हुए हैं, मुब्तला है। इन सारी बीमारियों की वजह से, दिल की बीमारी की वजह से फैमिली टूटती है। दिल की बीमारी की वजह से भाई भाई की मोहब्बत कम होती है। दिल की जब तक बीमारी ना हो तब तक के मियाँ बीवी में डिवोर्स नहीं होगा। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, यही दिल की बीमारी की वजह से एक ऐसी फैमिली जिसके लिए समाज वाले यही जानते थे कि इस फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, लेकिन यही दिल की बीमारी होने की वजह से कुछ लोगों के सीनों में वो फैमिली की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। दोस्त, नफरत में बदल जाती है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये दिल की बीमारी, आखिर गीबत, चुगलखोरी, ये सारी क्या चीजें हैं। देखिए, लफ्ज है गीबत। गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं किसी इंसान के पीठ के पीछे ऐसी बातें करना कि सुनने के बाद उसे नागवार महसूस हो, उसे बुराई महसूस हो, अगरचे वो रियल में वो उसकी बुराई हो, फिर भी ये क्या है? ये गीबत है। गीबत है। गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज हम और आप अपने भाइयों के बारे में दोस्त से किस तरीके से नागवार बातें कह देते हैं। अपने दोस्त की बात अपने फ्रेंड से, जो हमारे जान पहचान वाले हैं, उनसे हम किस तरीके से छुप करके उनकी बुराई बयान कर देते हैं। आप गौर करने की कोशिश कीजिएगा। आज एक दूसरे की बुराई बयान करना, बाप की बुराई बेटे के लिए बिल्कुल आसान हो गया है। बेटी की बुराई माँ के लिए बिल्कुल आसान हो गया और एक माँ की बुराई बेटी के लिए बिल्कुल आसान हो गया। एक पड़ोसी की बुराई पड़ोसी के लिए बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन हम और आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका वबाल कितना बड़ा, कितनी बड़ी इसकी सजा होती है। असल में सोचने की कोशिश कीजिए, गौर करने की कोशिश कीजिए कि इस बीमारी की वजह से हमारी और आपकी जिंदगी से सबसे पहली चीज और सबसे पहली बात जो है वो हमारी जिंदगी से सुकून, खैर बरकत और क्या है कि रहमत क्या है खत्म हो जाती है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतमूह। दोस्तों, आज अक्सर लोग क्या है गीबत में फंसे हुए हैं। मैं गीबत किसे कहते हैं मैं उसे बतला दिया हूँ, लेकिन मालूम है जब हम और आप एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं पीठ के पीछे, जब हम और आप एक दूसरे के शिकवे और गिला कर रहे होते हैं पीठ के पीछे, तो आखिर में मालूम है उसकी सजा क्या होती है? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतमूह। कुरान कहता है, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा ले? अगर गोश्त खाना पसंद करता है तो ठीक है, एक दूसरे की गीबत किया करो, और अगर अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना अगर पसंद नहीं करते हो तो फिर वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, चुगलखोरी न करे। ये कुरान करीम कह रहा है। दोस्तों, आज हम और आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के पीठ के पीछे एक दूसरे की किस तरीके से बुराई कर रहे होते हैं। इसकी सजा आपने सुन लिया ना। इसका वबाल क्या हुआ कि जो शख्स अपने क्या है कि किसी दूसरे के पीठ के पीछे अगर बुराई बयान करता है, बुराई उसकी कर रहा होता है, तो असल में अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। मुर्दार भाई का गोश्त, यार एक तो ये क्या है कि इंसान का गोश्त भी कोई खाने की चीज है और इंसान के गोश्त खाने की चीज भी तो वो भी मुर्दार, और मुर्दार में भी अपने भाई का गोश्त।
कितना बड़ा गुनाह है यार, सोचने की बात है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी और आपकी जिंदगी में अगर ये गीबत नाम की चीज है, इसे फौरन दूर करने की कोशिश कीजिए, दूर करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, आप एक दिन ऐसे गुजारिए जिसमें आपने किसी को भी तकलीफ नहीं दिया हो, किसी को भी नहीं, भले ही उसमें उस दिन आप कुछ भी काम न कीजिए, लेकिन किसी को तकलीफ देने वाला काम मत कीजिए। एक ये दिन, और दूसरा वो दिन जिस दिन आप बहुत सारा काम कीजिए, रुपये पैसे भी बहुत कमाइए, लेकिन उस दिन आप किसी को तकलीफ भी पहुंचाइए, किसी के लिए कांटा भी बन जाइए, किसी को दुख पहुंचाइए। ये दोनों दिन को कंप्रोमाइज, ये दोनों दिन को आप कंपटीशन और मुकाबला करके देखिएगा। जिस दिन आपने किसी की बुराई, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है ना, जो दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरा है, हालांकि उसमें आपने रुपये पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन उस दिन के बारे में आप सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये दिन जो गुजरा है ना मेरे लिए दिल के लिए सुकून था, क्योंकि वो दिन गुजरा था वो बिल्कुल मेरे दिल में इत्मीनान ही इत्मीनान, सुकून ही सुकून था। गीबत की जो सबसे बीमारी हमारी और आपकी जिंदगी में आती है ना, वो क्या है, वो अपनी जिंदगी से बरकत और सुकून, चैन सुकून क्या है, ये खत्म होने लगता है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गीबत का क्या वबाल होता है, क्या सजा होती है, किस तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी में ये गीबत खतरनाक है। देखिए एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत रिबई रहमतुल्लाह अलैह, ये एक ताबई गुजरे हैं। ताबई मालूम है ये बहुत बड़े क्या ये लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, जिन्होंने सहाबा कराम को देखा हो उन्हें ताबई कहते हैं। ताबी एक बुजुर्ग गुजरे, रिबई रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग गुजरे हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मजलिस में गया, एक आदमी से मुलाकात करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इस वजह से मैं भी वहाँ पर बैठ गया। लेकिन मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए एक दूसरे की बुराई बयान कर रहे हैं, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, मैं अलग चला गया। फिर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मुझे एक आदमी से मुलाकात करना था और वो आदमी वहीं पर था। मैं फिर आकर के वहाँ पर बैठ गया, देखा कि वहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे की बुराई बयान कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो लोग वो बातें कर रहे थे बिल्कुल रियल, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, वो सच्ची बातें थी, मैं भी हम मिला दिया। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब मैं रात में सोया तो क्या देखता हूँ कि एक काला सियाह फाम आदमी बड़ी प्लेट में गोश्त लेकर के आ रहा है और मुझे खिलाने की कोशिश करने लगा। मैंने उस गोश्त की खुशबू से, बदबू से मैंने महसूस किया कि वो सूअर का गोश्त है, वो क्या है, खिंजीर का गोश्त है। मैं उससे जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अरे मैं क्या हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं सूअर का गोश्त, मैं खिंजीर का गोश्त मैं नहीं खाता हूँ, मुझे मत खिलाओ। लेकिन फिर भी वो ये कहते हुए जबरदस्ती खिला दिया कि तूने आज किसी को गीबत किया है एक आदमी की, लो इसकी सजा ये, खाओ, और जबरदस्ती उसने मुझे खिला दिया। हजरत रिबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुबह में मैं उठा और जब मैं नाश्ता किया, खाना खाया, 1 महीना तक मैं इस तरीके से, जिस तरीके से पहले खाना खाता था, नाश्ता करता था, 1 महीना गुजर गया, लेकिन उस गोश्त की बदबू मेरे मुंह से 1 महीना तक नहीं गई। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, जो लोग अल्लाह की निगाह में, खुदा की निगाह में जितने बड़े मकबूल, जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उतनी ही उन लोगों की पकड़ भी होती है। मैं आपसे कहता हूँ कि छोटी सी गलती की वजह से उनकी पकड़ कितनी बड़ी हो गई। हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हम और आप अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह कर रहे होते हैं। चुगलखोरी है, गीबत है, कीना है, बोग्ज है, अदावत है, नफरत है, दुश्मनी है, और इस तरीके के न जाने कैसी कैसी रूहानी और दिली बीमारी है जिसमें हम और आप फंसे रहते हैं, और हमारी जिंदगी से चैन और सुकून और मोहब्बत नाम की जो चीज होनी चाहिए वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से ये गीबत वाली बीमारी को निकालने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी फैमिली में मोहब्बत पैदा होगी, भाई भाई में मोहब्बत पैदा होगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, बाप बेटे में और माँ बेटी में क्या है कि मोहब्बत पैदा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गीबत आज के दौर में बिल्कुल आम हो गया है, इससे बचने की जरूरत है। चलिए एक दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 औरत रोजा रखी हुई थी, और उसी हालत में एक सहाबी आए, वहां पर उन्होंने देखा कि वो दोनों औरतें बैठ करके अच्छे तरीके से बात कर रही है, लेकिन फिर उन्हें थोड़ी देर में मालूम हुआ कि वो दोनों औरतें जो रोजा रखे हुए वहां पर बातें कर रही थी, वो दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल बीमार पड़ गई। वो सहाबी फौरन हुजूर सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, आए आका कि वो दो औरतें रोजा रखी हुई थी, अभी तो वो दोनों बिल्कुल सही सलामत थी और अभी देखिए कि दोनों के दोनों बीमार पड़ गए, जरा चलिए जरा खैरियत लेते हैं, जरा पूछते हैं क्या हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और उनके हुलिये से उनके क्या है कि उनके चेहरे को देख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगा लिया कि ये दोनों किसी न किसी की अभी गीबत कर रही थी, किसी की अभी बुराई कर रही थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी प्लेट मंगवाई और उन दोनों से कहा कि इसमें कै करो, इसमें उल्टी करो। जब वो दोनों के दोनों उल्टी की तो मालूम है वहां पर खून निकला, वहां पर पीप निकला और गोश्त का छोटा छोटा लोथरा निकलने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर सारे लोगों से कहा कि देखो ये दोनों अभी ये काम कर रही थी, मालूम है क्या, ये दोनों के दोनों अभी गीबत कर रही थी, अपने भाइयों का मुर्दार गोश्त खा रही थी। अभी ये दोनों के दोनों किसी को गीबत की है तो अपन इसके मुर्दार भाई का गोश्त इसके जिस्म में चला गया। दोस्तों ये वो दौर था कि जिसमें लोग बिल्कुल जिंदा जावेद मोजज़ा देखते थे अपनी आंखों से। आज वो दौर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क्या है, आज हमें और आपको क्या है कि नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारे गुनाहों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए शुक्रगुजारी करना चाहिए कि गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी पकड़ तो नहीं कर रहे हैं, ढील दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिन पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो फिर याद रखिए उस दिन जर्रा बराबर भी मौका भी नहीं मिलेगा। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत की घड़ी आ जाएगी तो ना तो 1 मिनट पीछे और ना तो 1 मिनट आगे बढ़ेगा। दोस्तों जब तक जिंदगी है, जब तक सांस चल रही है, जब तक ये क्या है ना यहाँ से सांस जारी है, तब तक आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और जितनी भी जिंदगी में इस्लाह करना चाहे वो इस्लाह कर सकते हैं, जिंदगी में सुधार करना चाहे सुधार कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये सांसें खत्म हो गई फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी ये रूहानी बीमारी है, दिली बीमारी है, चुगलखोरी, गीबत, कीना, बोग्ज, अदावत, दुश्मनी, नफरत, आप इन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ जरूर आप इस पर अमल करेंगे क्योंकि गीबत का वईद क्या है, बहुत ही खतरनाक बयान किया गया है। अयहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? कोई लोग पसंद नहीं करेंगे तो आज से अपनी जिंदगी से गीबत करना खत्म कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या करना है आपको मालूम है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ऐसी वीडियो जो जिंदगी बनाने वाली हो, ऐसी वीडियो जो जिंदगी संवारने वाली हो, जो जिंदगी सुधारने वाली हो, जो इस्लाही वीडियो हो, समाज सेवी वीडियो हो, उसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।